हेलो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स का कुछ पार्ट्स हम लोग देखे थे। ठीक है, इनिशियल लिमिट्स को तुमको समझाए थे कि लिमिट्स क्या है, फंक्शंस का लिमिट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी पार्ट्स को हम आगे कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप ढंग से देखो कि लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि लिमिट्स को समझना एक पार्ट है और फिर उसको कैलकुलेट करना अदर पार्ट्स है। तो हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट्स में चले गए थे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे। आज हम उसी पार्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक तुमने वीडियो को देख लिया होगा 2-4 बार और उससे तुमको फंक्शंस के लिमिट्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पार्ट में है और उसी पार्ट्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो और इसको ढंग से समझो। लिमिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है और हम ऐसा तुमको बताएंगे जिससे तुमको लिमिट्स में आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटीड है, कभी लिमिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लिमिट्स अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो उसके आगे का चैप्टर्स देखो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसमें तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना वो मेन पार्ट है कैलकुलस का। उसके बाद इंटीग्रल शुरू हो जाता है। ठीक है, और इंटीग्रल में भी तुमको इस सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा जब हम डिफरेंट इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो ढंग से समझना है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है लिमिट्स। और इस लिमिट्स को तुम जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना अच्छा होगा। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तुमको बहुत सारे करना है और ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आगे देख रहे हैं। तो हम लोग कल जो लास्ट क्लास में 1-2 फार्मूलाज तुमको बताए थे, जैसे साइन ऑफ x बाय एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा, tan x बाय एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा। उसी तरीके से अब हम लोग इसमें दूसरा टर्म्स देख रहे हैं। इसमें एक और भी लिमिट्स तुमको बताए थे कि जब हमको लिमिट रहेगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसमें हम 2 तरह का चीज़ ले रहे हैं। एक, जब हमको पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ हो। इसको ढंग से देखो क्या कर रहा है। जब हमको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और हमें f ऑफ x बाय g ऑफ x का केस कर रहा हो करने के लिए, और fx जो है ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और fx बाय gx है। जब तुमको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो ये भी इन्फिनिटी को लीड कर रहा होगा, ये भी इन्फिनिटी को लीड कर रहा होगा। ऐसे केसेस में हम इसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ढंग से क्या कर रहे हैं। सो fx अगर पॉलिनोमियल है तो हम उस पॉलिनोमियल को इस तरह से ले रहे हैं, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a0। ये fx होगा। डिनोमिनेटर में gx जो है वो हम ले लेते हैं bn x की पावर n प्लस bn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, bn माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन b0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए। x में पॉलिनोमियल fx भी है और x में ही पॉलिनोमियल gx भी है। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो और इसका लिमिट हमको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर पूछ रहा हो। जैसा लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो इसमें हम इन्फिनिटी प्लस या इन्फिनिटी माइनस नहीं देखते हैं, हम फंक्शंस का बिहेवियर देखते हैं व्हेन x इज ए वेरी बिग नंबर। ठीक है, x का वैल्यू जब हम बहुत बड़ा पुट कर देंगे तो हाउ दिस फंक्शन बिहेव्स, इसका बिहेव्स का मतलब इसका वैल्यू किधर की तरफ टेंड कर रहा है वो हमको पता करना है। दैट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे केसेस में तुम यहाँ पर 1-2 चीज़ को देखो। सबसे पहले कि अगर हमको कहीं पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और कांस्टेंट बाय x का फॉर्म हो, ये अलग से तुमको देखना है। इसके अलावा अगर हमको कांस्टेंट बाय x का टर्म्स हो और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, ऊपर में कांस्टेंट है और नीचे में x आ गया, तब ये लिमिट हमेशा 0 को टेंड करेगा। मतलब अगर हमको कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी हो मतलब तुम किसी नंबर्स को इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़े नंबर से तुम डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है आउटपुट जो होगा वो 0 की तरफ होगा। तो कांस्टेंट बाय x व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इस टर्म्स को हम 0 मान लेंगे।
राइट। इस चीज को ध्यान में रखना है, कांस्टेंट बाय एक्स, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और दूसरा चीज तुमको याद रखना है कि अगर a की पावर x टाइप का फॉर्म है और इसमें लिमिट अगर हमको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है तो ये दो तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। पहला तरीका इसमें यूज करेंगे कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ a इज ग्रेटर देन 1 मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, तो तुम सिंपल सा ये सोचोगे कि जब 1 से बड़ा बेस है और पावर इन्फिनिटी है तो पक्का इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तुम कोई भी नंबर्स ले लो 1 से बड़ा और उसका पावर तुम बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और जब हम x का वैल्यू बहुत बड़ा पुट कर देंगे तो ऑब्वियस बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तो इस केस में हम इसका लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं, राइट। और जब a का वैल्यू 1 से 0 के बीच में होगा, 1 से 0 के बीच में अगर इसका a का वैल्यू है बेस, तब इसका लिमिटिंग वैल्यू हम 0 कंसीडर करें। ये दो चीज तुमको ध्यान में रखना है। पहला c बाय x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, और a की पावर x अगर है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो a तो ऑब्वियस है निगेटिव नहीं होगा इस केस में, ठीक है। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं तो बेस को निगेटिव नहीं रखते हैं और बेस 1 भी नहीं रखते हैं। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, और अगर ये 0 से 1 के बीच में है इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 ले लेंगे। इस दोनों को हम लोग यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका जरूरत का क्या पड़ गया, तो इस लिमिट्स में अब जो हमें केस दिखा रहा है, ठीक है, जो हमें fx बाय gx का फॉर्म दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 3 केसेस होगा। पहला केस देखो, अगर दोनों का पॉलिनोमियल सेम है, मतलब fx और gx का पॉलिनोमियल सेम है, यहाँ भी x का हाईएस्ट पावर n है और इसमें भी x का हाईएस्ट पावर n है। अगर ऐसा लिमिट्स का वैल्यू का रहा निकालने के लिए, तो कह रहा है कि इफ केस ले रहे हैं, इफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, ये वाइस वर्सा ट्रू केसेस है। मतलब कि अगर हमको डिग्री fx और gx का बराबर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है पॉलिनोमियल है उसका डिग्री बराबर हो, ऐसे केसेस में लिमिट्स निकालने के लिए तुम x के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि if डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल gx आर ऑफ सेम डिग्री, ठीक है, दोनों का डिग्री बराबर हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। x का जो मैक्सिमम पावर है वो n है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा an प्लस an माइनस 1 बाय x, ठीक है, प्लस an माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन a0 अपॉन x की पावर n। सिमिलरली नीचे में आ जाएगा bn प्लस bn माइनस 1 बाय x प्लस bn माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन b नॉट बाय x की पावर n। अब तुम देखो कि जैसे ही हम लोग ये वाला टर्म्स यूज करेंगे, कांस्टेंट अपॉन x, कांस्टेंट अपॉन x, कांस्टेंट अपॉन x, तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स बच जाएगा, क्योंकि जहां जहां कांस्टेंट अपॉन x है वो सब टर्म्स 0 हो जाएगा, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स का तुमको बताए थे कि लिमिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे ही हमको लगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ब्रेक हो चुका है, ठीक है। लिमिट निकालना जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को ब्रेक करना है। सो जैसे ही हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स सब क्या हो जाएगा 0, सब कांस्टेंट बाय x है या x की पावर समथिंग है। तो जैसे ही ये टर्म्स 0 हो जाए, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ब्रेक हो चुका है, सो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो an अपॉन bn ही है। अब यही चीज हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हमको fx बाय gx का फॉर्म होगा, ठीक है, और fx और gx का डिग्री सेम होगा, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, जो लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो ही है, ठीक है। ऐसा कई बार दे देता है कि हमें कोई पॉलिनोमियल व पॉलिनोमियल है और इसका लिमिटिंग वैल्यू हमको दे दिया, जनरली पैरामीटर्स इसमें डाल देता है, इसमें से कोई भी नंबर्स जो है वो वेरिएबल है, और तुमसे पूछेगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो बताओ उस पैरामीटर्स का क्या वैल्यू होगा। तो जैसे ही इस फॉर्म्स का है और इसका लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल बराबर होगा। ये वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है। सो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो उस केस में जो इसका
लिमिटिंग वैल्यू होगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, an/bn आएगा। ये फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस किए। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड केस की बात करें, ठीक है, अब देखो सेकेंड केस, जैसे ही fx का डिग्री, सेकेंड केस ले रहे हैं, if डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, जैसे ही न्यूमरेटर का डिग्री fx डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा होगा, तुम कुछ भी करोगे ऊपर में जो x का वैल्यू है वो ज्यादा आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे कि न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, हम बोलेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब है कि जब तुम x का बहुत बड़ा वैल्यू पुट कर रहे हो तब इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो बिहेवियर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ द fx जो होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, ठीक है। थर्ड हम लोग केस लेंगे जब fx का डिग्री यहाँ पर लेस देन gx होगा, fx न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब fx का डिग्री gx से छोटा है। ऐसे केसेस में भी हम लोग कुछ भी एक्सप्रेशन का कुछ टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है, हम डायरेक्ट देखना है कि डिनोमिनेटर में अब पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्म हुआ और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन केसेस से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाता है। अगर हमको पॉलिनोमियल है डायरेक्ट तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक्सपेंशन यूज कर लेंगे और उससे पॉलिनोमियल बना लेंगे, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उससे हम कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, राइट। तो जब भी तुमको fx/gx हो और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो इस तरह का तीन केसेस तुम डिस्कस करो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx एंड gx सेम होगा, या fx का डिग्री ग्रेटर देन gx होगा, या fx का डिग्री लेस देन gx होगा। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब तुम्हें और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को तुम नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग सारे फार्मूलाज को ड्राइव कर लेते हैं और फिर हम लोग एक एक करके उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले सारे जितने फार्मूला जिसमें यूज होगा वो सब हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कल जैसे कि sin x बाय cos x, sin x बाय x, tan x बाय x, ठीक है, इस तरह का फॉर्म्स देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अगर हमें e की पावर x माइनस 1 बाय x या लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x बाय x, लॉगरिथमिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इस तरह का फॉर्म्स दिया हुआ हो तब हम कैसे लिखते हैं। तो जनरली देखो लिमिट्स में क्या होगा, इस तरह का फॉर्म एक आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये फॉर्म्स तुम्हें आएगा। जैसे x बराबर 0 पुट कर दोगे तो ये e की पावर 0, 1 माइनस 1, 0 बाय 0 का फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। नहीं, इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिटर्मिनेट फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो एक्सपेंशन ये तुमको याद रखना है, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये e की पावर x का एक्सपेंशन है, ठीक है। ये एक्चुअल में टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज से कन्वर्ट हो जाता है। बाद में तुम कभी जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे ये टेलर्स और मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, ठीक है। उससे हम किसी भी फंक्शंस का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, उसके लिए डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तुमको सिर्फ लिमिट निकालने के लिए ना इसका तुम यूज करो, ठीक है। ये नहीं सोचो कि कहाँ से आया कैसे आया, e की पावर x का ये एक्सपेंशन है और इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कि जैसे ही हम ये एक्सपेंशन लिखेंगे ये 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ठीक है, यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इन्फिनिटी, माइनस 1 है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, हमें ये 1 कैंसिल हो गया, x कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में हमको 1 x बाय 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं तो पक्का ये सारा टर्म 0 हो गया, सो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया 1, नहीं। तो हम इसको एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है और x टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 रख देंगे, राइट, ठीक है ना। तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, लिख लिया होगा। अच्छा, इस चीज को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो
कि अगर हमको x की जगह पर कोई फंक्शंस दे दे तब हम क्या करेंगे, तो सेम है, अगर e की पावर कोई f ऑफ x है, एक्सप्रेशन दिया हुआ x नहीं है, कोई एक्सप्रेशन दे दिया fx -1 डिवाइडेड बाय वही एक्सप्रेशन नीचे में fx है, तो देखो ये एक्सपेंशन x के लिए है और x पर कोई कंडीशन नहीं है, x की जगह पर अगर fx दे देंगे तो यही सेम एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा, ठीक है, x की जगह पर fx आ जाएगा। सो सेम केसेस, इसमें हमको कोई जरूरी नहीं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी हो a, बट f ऑफ a जो होना चाहिए या लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर fx जो है वो टेंड करना चाहिए 0 को। इसमें हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, कभी कभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, fx को मान लो t है तो ऑब्वियस है जब x टेंडिंग टू a है, fx टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। सो e की पावर fx -1 बाय fx, अगर fx टेंडिंग टू 0 है इस x टेंडिंग टू a पर तो सेम चीज है और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है, डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। क्लियर हो गई बात क्या, ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में अगर हमको e की जगह पर a आ जाए, मान लो कि हमको दे दिया है a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x और इसमें लिमिट अगर हमें x टेंडिंग टू 0 पूछ रहा है, ठीक है, a की पावर x है, तो तुम देखो e की पावर x का एक्सपेंशन तो हमें पता है, अब a की पावर x का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, तो हमें इस a की पावर x को इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर x ln a, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस में, लॉगरिथमिक वाले टर्म्स में हम लोग इसको पढ़े हैं कि अगर e की पावर x ln a है तो ये एक्चुअल में a की पावर x ही है और बेस बराबर है, इसका वैल्यू a की पावर x ही होगा, तो a की पावर x जो है वो e की पावर x ln a है और इसका जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो चूंकि x पर कोई कंडीशन नहीं था तो सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा, x ln a बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सपेंशन में x की जगह पर x ln a आ गया। अब तुम यहाँ पर देखो कि जैसे ही ये चीज यूज करोगे इस जगह a की पावर x में, ठीक है, a की पावर x की जगह पर ये एक्सपेंशन, तो क्या होगा 1 प्लस x ln a बाय 1 फैक्टोरियल x ln a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट हमारा x टेंडिंग टू 0 ही है, ये 1 1 कैंसिल हो गया, अब x को कॉमन करके कैंसिल कर दो, तुम्हारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था वो ब्रेक हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं रहा, जैसे ही ये x कैंसिल होगा, ठीक है, तो बच जाएगा ln a और सब में x का टर्म्स रह जाएगा, इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ln a है, राइट, ठीक है, यहाँ से x कॉमन होकर के कैंसिल हो गया तो यही टर्म्स बचा होगा, इसमें x रह जाएगा और उसके आगे भी सारे टर्म्स में x रहेगा, अब x टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू ln a है, मतलब लॉगरिथम ऑफ a बेस e है। तो जब भी हमको इस तरह का केस रहेगा a की पावर x -1 बाय x टेंडिंग टू 0 है तो हम डायरेक्ट ln a लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि रहेगा 3 की पावर x -1 बाय x और लिमिट बताओ x टेंडिंग टू 0 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये ln 3 है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है ना, तो अगर हमको a की पावर x -1 बाय x का फॉर्म हो या e की पावर x -1 बाय x का फॉर्म हो, इस तरह से हम लिमिट्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर x की जगह पर fx का टर्म्स यूज किया हुआ, x की जगह पर fx हो, a की पावर f ऑफ x है -1 बाय fx है और इसमें लिमिट x टेंडिंग टू कुछ भी है, मान लो कि b है, ठीक है, x टेंडिंग टू b है और इस केस में f ऑफ x जो है लिमिट x टेंडिंग टू b पर, लिमिट x टेंडिंग टू b पर ये भी 0 को टेंड कर रहा हो, तो ये वाला टर्म सेम चीज आ गया, a की पावर fx टेंडिंग टू 0 है तो इसका भी हम ln a ही लिखेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन भी होगा a की पावर में और ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो है वो सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए ताकि तभी ये कैंसिल होगा इस एक्सपेंशन के थ्रू, ठीक है ना, और इसका हम डायरेक्टली लिख देंगे ln ऑफ a होगा। तो ऐसा अगर लिमिट्स दिया हुआ हो तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज ए फार्मूला, ठीक है। चलो, ये चौथा पांचवा फार्मूला जो भी है उसको नंबरिंग कर लो। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं लॉगरिथमिक के लिए, अगर हमको लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ रहता है तब हम उसका लिमिट्स कैसे निकालते हैं। तो लॉगरिथमिक में तुमको देखो कि इस तरह का फॉर्म होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, लॉगरिथम में दो तरह का टर्म्स होता है, एक में बेस e है और एक में बेस अलग है, तो हम लोग बेस e लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, इस तरह का केसेस है ln 1 प्लस x बाय x,
लॉग को ln भी लिखो जब बेस e है, ठीक है। तो इसमें देखो x टेंडिंग टू 0 पर log 1 0 हो जाता है, ये 0/0 का केसेस आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को भी ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन यूज करेंगे। यहाँ पर log ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख रहे हैं। ln 1 प्लस एक्स मतलब बेस अगर e है तभी इसका एक्सपेंशन ये है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ये एक्सपेंशन है लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स व्हेन बेस इज e, ध्यान रखना। तो अब इस केस में भी जब ऐसे एक्सपेंशन यूज करोगे, सेम एक्सपेंशन यहाँ पर यूज कर लो, तो यह आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x। लिमिट हमारा x टेंडिंग टू 0 है। देखो x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से एक x कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो बचा क्या 1। सो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है। सो हमें कहीं पर भी ये टर्म्स दिया हुआ हो, इसका लिमिटिंग वैल्यू हम डायरेक्टली 1 रख देंगे। लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स व्हेन x टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेम प्रोसेस है, अगर हमको इस तरह का लिमिट हो, x टेंडिंग टू कोई a है और लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस कोई फंक्शन भी दिया हुआ हो fx बाय सेम fx, बशर्ते कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx जो है वो टेंडिंग टू अगर 0 हो, ठीक है, तो फिर से इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो इस तरह का लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस का अगर लिमिट निकालना हो तो हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि अगर हमको लॉगरिथम का बेस जो है वो चेंज हो, तो तुमको जब बेस चेंज होगा, जैसे कि अगर लॉगरिथम ऑफ बेस a है और 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, तुम्हें करना क्या है, इसके बेस को चेंज कर देना है, ठीक है। याद होगा लॉगरिथम ऑफ बेस को चेंज करने का फार्मूला, लॉगरिथम ऑफ a बेस b है, इसको लॉगरिथम ऑफ a बाय लॉगरिथम ऑफ b। अब बेस तुमको जो चूज करना है वो चूज कर सकते हो, ठीक है। इसको जब लिखोगे ऐसे लॉगरिथम ऑफ a बेस c इंटू लॉगरिथम ऑफ c बेस b, यहाँ देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। a b है ना, तो यहाँ a b क्रॉस में हो जाएगा, c c दोनों सेम ले लो, c c सेम ले लो। तो जैसे यहाँ पर अगर a है, ठीक है, इसको अगर चेंज करना हो a 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर e अगर रख रहे हो तो यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ e बेस a ले लो, ये e कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ पर जो सिस्टम बताए a b c c, ठीक है, c c हम अपने मन से रखे, तो e रखना था, तो e a हमारा इसका बेस है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, डिवाइडेड बाय x, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 है तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, मतलब लॉगरिथम ऑफ e बेस a ही होगा इसका आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट इनटू सम फंक्शंस है जो इंडिटरमिनेट है, तो कांस्टेंट ही इसका जो वैल्यू होगा, इसका लिमिट हम पार्शियली यूज कर सकते हैं। यही इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ e बेस e, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर लॉगरिथमिक टर्म्स दिया हुआ हो तो हम इसका लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुमको एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया होगा, लॉगरिथमिक समझ में आ गया होगा, fx बाई gx का फॉर्म है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमको बच जाता है जो fx की पावर gx टाइप का टर्म्स है उसका। तो पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चंस तुमको बता रहे हैं और फिर हम उसमें जाएंगे, ठीक है। जैसा तुमको बताए थे कि इसमें हम कम से कम 5-6 लेक्चर तो लेते हैं, 2-2 घंटे का 5-6 लेक्चर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा तुम करो, ठीक है। जो दिक्कत होगा उसको कंसल्ट करो। अब कुछ तुमको हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं और वो एग्जाम्पल्स के थ्रू तुम देखो, ठीक है। देखो तो छोटा एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे कि हमको लिखना है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2x का 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 2x tan x माइनस x tan 2x, ठीक है। और लिमिट दिया हुआ है क्या, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0। मान लो इस क्वेश्चन को हमको देखना है, जैसे ही हम x 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर में 0 है, नीचे में भी 0 0 है, मतलब 0/0 का फॉर्म है। तुमको इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ब्रेक करना है, ठीक है। तो तुम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हारे पास तरीका जो है वो है, या तो हम साइन कॉस को ब्रेक करें, या नहीं तो हम रैशनलाइज फैक्टराइज करें।
डबल रैशनलाइज, डबल फैक्टराइज करें, या हम एक्सपेंशन यूज करें। ये 4-5 तरीका तुमको बताए, उस 4-5 तरीका में से बेस्ट तरीका जो अवेलेबल होगा वो तुम चूज करो। जैसे कि हमें यहाँ पर लग रहा है कि 1 + cos 2x है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। नीचे में ये 2x tan x को रहने देते हैं, माइनस x, और tan 2x को कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर x। ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ऊपर में आ गया तुमको 4 sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2x tan x कॉमन ले लो, 2x tan x अगर कॉमन ले लेंगे ये बच जाएगा 1 माइनस, ये एलसीएम भी ले लेते हैं, tan स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर x। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो हमें टर्म्स दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है 4 sin की पावर 4x होल डिवाइडेड बाय 2x tan और tan मिलकर के tan क्यूब x। ठीक है, ये जो टर्म्स है ये ऊपर चल जाएगा 1 - tan स्क्वायर x। ठीक है, ये जो माइनस है एक, वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस इसको लिख दें। ठीक, अब तुमको देखो कि ये टर्म्स तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में नहीं है, क्योंकि tan x tan बिल्कुल 0 पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर हो चुका है। ये जो टर्म्स है 0/0 के फॉर्म में स्टिल है, तो क्या हम इसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम 4, देखो साइन जो x/x है इसका पावर हम 4 कर दिए, यहाँ x एक्स्ट्रा कितना लगा है 4, यहाँ पर भी x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, तो साइन x/x का फॉर्म ले लिया। नीचे में जो टर्म्स है उसमें अगर हम 2x, यहाँ पर tan जो है वो x/x लगाए होल क्यूब, तो x क्यूब आ गया, x का पावर 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए। ठीक है, तुम देखो कि कल जो हम लोग थ्योरी बताए थे उसमें कह रहा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आ रहा है तो तुम अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। यहाँ पर लिमिट हम अलग लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट हम अलग लगाएंगे। जो x की पावर 4 है वो सब कैंसिल हो चुका है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, एक साइन माइनस भी था, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज -2। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हमें लगेगा कि एक्सपेंशन यूज करना है तो एक्सपेंशन लगाएंगे, हमें लगेगा फैक्टराइजेशन यूज करना है फैक्टराइजेशन लगाएंगे, लगेगा कि नहीं कोई आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी लगाएंगे। जैसा तुमको लग रहा हो एट ए टाइम उस टर्म्स को तुम यूज करोगे। ठीक है, लगेगा कि एक्सपेंशन यूज करना है तो वो लगाओ। फिर भी हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो कि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं 1 - cos 2x, लिखा है 1 - cos 2x इंटू 3 + cos x, 3 + cos x होल डिवाइडेड बाय x tan 4x, x tan 4x। ये पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम 4x × 4x लिख देंगे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में हो गया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर है। 1 - cos 2x को हम लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x। यहाँ से देखो x, यहाँ पर अगर x², यहाँ पर x² कर दें तो ये x² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका आंसर 1 है, इसका भी 1 है। हमें बचा क्या 2/4 दैट इज 1/2, डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हम डायरेक्टली इसको एक्सप्रेशंस को इंडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखो, और भी क्वेश्चंस ले रहे। मान लो कि हम क्वेश्चंस ले रहे हैं √3x -3 होल डिवाइडेड बाय √2x - 4, माइनस में है √2। ठीक है, और इसमें लिमिट दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू 3। जैसे ही एक्सटेंडिंग टू 3 देखेंगे दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर 3 - 3 0, एक्सटेंडिंग टू 3 तो ये आ जाएगा कितना √2 - √2 0, 0/0 का फॉर्म है। तुरंत हम डिसाइड करेंगे, जैसे ही अंडर रूट है हम रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको अगर रेशनलाइज करोगे यहाँ पर लिखना होगा √3x + 3, नीचे में भी हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3x + 3 से
इसको रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस रूट 2, और ऊपर में भी इतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस रूट 2। ठीक है, ऐसे रेशनलाइज कर दिए। जैसे ही रूट में टर्म्स देखेंगे ना, हमारे दिमाग में आएगा कि रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन लगेगा x में है तो हम सोचेंगे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं। तो इससे ये दोनों मिलके क्या बन गया 3x माइनस 9, 3x माइनस 9, और नीचे में जो ये टर्म्स और ये टर्म्स है वो मिलकर बन गया 2x माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, और ये जो रेस्ट टर्म था 3x, सॉरी ये वाला टर्म्स अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस रूट 2, और यहाँ पर जो था अंडर रूट 3x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा कितना, ये 2x माइनस 6, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लिए x माइनस 3, ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसे ही तुम x माइनस 3 कैंसिल करोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला जो फॉर्म्स था वो हट गया, x माइनस 3। अब x बराबर 3 पुट करके देखो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट चुका है, ये 3 हो गया, यहाँ पर 3 पुट किए तो 6 माइनस रूट 2 आ गया, ये आ गया इंटू 2 रूट 2, नीचे में ये 3 है, यहाँ पर आ गया होगा 3। ठीक है, ये 3 कैंसिल कर दो, 2 रूट 2 बाई 3, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमको रेशनलाइजेशंस करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन और देखते हैं। मान लो हम लोग ले रहे हैं x माइनस 2, ये है x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसमें x टेंडिंग टू 2 दिया हुआ है, x टेंडिंग टू 2 लिमिट दिया हुआ है, x टेंडिंग टू 2। देखो x टेंडिंग टू 2 है ना, ये 0 हो गया, न्यूमरेटर में 2 पुट कर दो 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, ये भी 0 हो गया। जैसे ही न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है और उसमें x बराबर 2 पर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को ब्रेक करेंगे। तो ऊपर में x माइनस 2, नीचे में जब फैक्टर करोगे तो ये x माइनस 2 पक्का रहा होगा। अब ये जो नेक्स्ट फैक्टर होगा उसमें तुमको डिवाइड करना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, माइनस प्लस ये आ गया x माइनस 2 प्लस आ गया 1। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टर्म्स आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो जैसे ही आ गया ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन x की वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, 1/7। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस इस सब का हम लिमिट्स निकालते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम fx की पावर gx जो टर्म्स है उसका कैसे लिमिट्स निकालते हैं, और कुछ टर्म्स में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जिसमें लिमिट्स हमको LHL RHL दोनों निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी हम LHL RHL नहीं निकाल रहे थे, LHL RHL तब निकालते हैं जब हमको कोई शक होता है, जैसे स्क्वायर रूट में कोई टर्म्स है। ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो इसको हम हमेशा मॉड में रखेंगे। ठीक है, जैसे मॉडुलस का टर्म्स आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट्स आ गया, कोई स्पेशल केसेस आ गया, तब वहाँ पर हमको क्या होगा, डाउट होगा, और जब डाउट होगा तो हम LHL RHL दोनों कंसीडर करेंगे। जब डाउट नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को ब्रेक किए। ठीक है, और इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसे ही जिस पॉइंट्स पर ब्रेक हो गया, जिस स्टेप में ब्रेक हो गया, उस स्टेप पर हमने लिमिट्स को पुट कर दिया और लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ को तुम फिर से बनाओ, जो भी तुम्हारे पास बुक्स है उस बुक्स को बनाओ। हमारा गारंटी है कि लिमिट्स में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना अच्छा से तुमको लिमिट्स हम बता देंगे कि लिमिट्स में आगे कभी दिक्कत नहीं होगा, और लिमिट्स में अगर दिक्कत नहीं होगा तो आगे का कोई चैप्टर्स में तुमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट जो लिमिट का लेक्चर होगा उसको फिर से देखना। ओके, ठीक है, बाय।